हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 9th के इतिहास के तीसरे चैप्टर का अगला भाग पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले भाग में आप लोगों ने पढ़ा रॉलेट एक्ट के बारे में, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, खिलाफत एजिटेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया गया, इसका क्या कारण था, इसका क्या परिणाम निकला और शहरों में यानी सिटीज में इसका क्या रिस्पॉन्स रहा और कैसे धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वीक होने लगा। इन सब के बारे में आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा। बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रभाव कंट्री साइड में यानी रूरल एरियाज में किस प्रकार से हुआ। कंट्री यानी रूरल एरियाज में उस समय जो लैंडलॉर्ड्स का ज़माना था, लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा यानी किसानों पर चाहे पैदावार हो यानी जो है कल्टीवेशन का कार्य अच्छे तरीके से हो या ना हो, उन पर अधिक से अधिक रेवेन्यू लगा दिया जाता था, टैक्स लगा दिया जाता था और मजबूरन उनको चुकता करना पड़ता था। और इस प्रकार से जो गांव के किसान थे और वह भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसमें आपकी बुक में महत्वपूर्ण जो स्थान दिया गया है वह था अवध प्रोविंस, यानी यहाँ पे जो किसान थे वह ब्रिटिश से और जो वहाँ के ब्रिटिश के द्वारा जो नियुक्त किए गए, अपॉइंट किए गए जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके द्वारा वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इस प्रकार से उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपनाया और पूरी तरह से उसका विरोध किया। अब यहाँ पे ये आज जानेंगे कि पीजेंट्स मूवमेंट जो था अवध का वह किस प्रकार से शुरू किया गया। बच्चों, पीजेंट्स मूवमेंट अवध में उस समय अवध में एक महत्वपूर्ण नेता थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र सन्यासी। इनको जो है एक इंडेंचर्ड मजदूर के रूप में फिजी आयरलैंड ले जाया गया था और बाद में वह वहां से वापस आए और आने के बाद उन्होंने वहां के अवध के पीजेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और उसी समय क्या था, जो जवाहरलाल नेहरू थे वह जगह जगह पर घूम रहे थे और लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए प्रेरित कर रहे थे। और इस प्रकार से उन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र सन्यासी के साथ मिलकर के। और इस तरह से वहाँ पे अवध में जो नाई धोबी बंद था यानी एक नाई धोबी बंद जारी किया गया, शुरू किया गया। इसके तहत क्या था कि ये लोग जो नाई और धोबी लोग थे यह जो है पूरी तरह से अपोज में थे जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, यानी उनका ना तो बाल बनाते थे और ना तो उनका कपड़ा धुलते थे। और इस प्रकार से नाई धोबी बंद जो था वह वहाँ पे शुरू किया गया। बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर के यानी जो किसान थे सीधे ब्रिटिश से जो है वह उलझना नहीं चाहते थे, उनसे विद्रोह नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनका मेन मकसद था कि जो ब्रिटिश के द्वारा नियुक्त जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स थे उनको वह परेशान करे, उनको पूरी तरह से वह उन पर हावी हो जाए और उनको अगर सप्रेस करेंगे तो वह अपने जो मिशन में कामयाब हो जाएंगे। और इस तरह से यहाँ अवध में किसानों के द्वारा यह शुरू किया गया जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब बच्चों, इसके बाद हम जानेंगे कि इसका जो ट्राइबल पीजेंट्स यानी जो वहाँ के जनजातीय लोग थे, उन जनजातीय जो किसान थे उनके द्वारा यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू किया गया। ट्राइबल पीजेंट्स थे उनको जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके जो उनका वास्तविक स्थान था उससे वह उनको हटाना चाहती थी और मेन धारा में उनको लाना चाहती थी। और इस प्रकार से उनके जो कल्चरल या रिलीजियस जो उनके कस्टम थे उनको वह हटाना, उनसे दूर करना चाहते थे। और यानी कहने का मतलब जो जंगलों में
जो कोई कुछ भी उत्पादित किया जाता था उन पर भी वो कर लगा दिए थे। और इस प्रकार से जो ट्राइबल पीजेंट थे वह भी पूरी तरह से ब्रिटिश के अपोज में खड़े हो गए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग किए। बच्चों, इसमें जो ट्राइबल पीजेंट्स थे इनका जो प्रमुख था, एक था गोरिल्ला मूवमेंट। गोरिल्ला मूवमेंट के बारे में आप लोग जान लीजिए कि जो ब्रिटिश सेना थी वह पूरी तरह से हथियारों से लैस रहती थी और उनका खुल करके मुकाबला ये ट्राइबल पीपुल नहीं कर पाते थे और इसीलिए ये लोग जंगलों में पेड़ की आड़ में जाकर के छुपते थे और जब ये ब्रिटिश की सेना वहां पहुंचती थी तो उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे और इस प्रकार से उन लोगों को मारते थे। और बाद में इसी को गोरिल्ला मूवमेंट कहा गया। और बाद में क्या हुआ कि ये जो ट्राइबल पीपुल थे वह जो ऑफिशियल जैसे ऑफिसर्स इत्यादि होते थे या लूटिंग का कार्य करते थे, यानी सबको, यानी जो ब्रिटिश के द्वारा जितने भी जो है ऑफिसर्स थे या जो काम उनके द्वारा किया जाता था उनको ये लोग जो है नुकसान पहुंचाते थे। और इस प्रकार से ट्राइबल पीजेंट्स ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सहयोग किया और इनके द्वारा जो मूवमेंट जारी किया गया वह था गोरिल्ला मूवमेंट। और इसके प्रमुख जो नेता थे वह थे अल्लूरी सीताराम। अल्लूरी सीताराम ने उनका भरपूर जो है सहयोग किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और अंत में क्या हुआ कि अल्लूरी सीताराम को 1924 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके बाद आप लोग जानेंगे कि अनरेस्ट एमंग द प्लांटेशन वर्कर्स, यानी जो प्लांटेशंस का कार्य होता था जिसमें वो कॉफी के या टी के प्लांट करते थे, वह जो मजदूर थे उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे वह भी ब्रिटिश के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसलिए इन लोगों ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। बच्चों, आज हमने आप लोगों को पढ़ाया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कंट्री साइड में क्या इफेक्ट पड़ा। उसमें अवध प्रोविंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि अवध प्रोविंस में जो महत्वपूर्ण नेता थे वह थे बाबा रामचंद्र सन्यासी। इस नेता ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के और अवध किसान सभा की इन्होंने स्थापना की 19 अक्टूबर 1920 में। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में कि जनजातीय किसानों ने किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सहयोग किया, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा गोरिल्ला मूवमेंट के बारे में। और इसमें जो महत्वपूर्ण नेता थे वह अल्लूरी सीताराम थे और अल्लूरी सीताराम को 1924 में जो कैप्चर कर लिया गया। और इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, जो टी या कॉफी का प्लांटेशन करते थे, उनके मध्य में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा और इन लोगों ने मिल करके जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सफल बनाने में पूरा प्रयास किया। बच्चों, बस आज इतना ही। इसका अगला भाग लेकर के फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।